What's happening? 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 Namaste and welcome to What's Happening, Where we try bringing you the pulse of India and give you the news that's unbiased, unfiltered, and unmissable. And today we'll be looking into the important issues, events, and major discoveries happening in India and around the world. So let's dive in. डिजिटल अरेस्ट नाम सुना है? ये इंडिया का एक नया साइबर क्राइम है और इसका शिकार बने हैं बड़े बड़े लोग जैसे सीईओज, साइंटिस्ट और लॉयर्स तक। हो सकता है कि आप भी अगले टारगेट हो। सोच के देखिए, आजकल स्कैमर्स आपको स्काइप या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं और सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स जैसे एजेंसीज के ऑफिसर बनके आपको धमकाने लगते हैं। पहले तो आपको एक्यूज करते हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग किया है और फिर आपको डिजिटल अरेस्ट में डाल देते हैं। ये लोग आपसे कहते हैं कि आपका कैमरा और माइक 24/7 ऑन रहेगा ताकि आप भाग ना पाए। ये स्कैम एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। आपको एक सेफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को बोलेंगे ताकि वेरीफाई हो सके कि आपका पैसा क्लीन है, लेकिन जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है वो मल्टीपल फेक अकाउंट्स में डिसअपियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, वर्धमान ग्रुप के सीईओ ने 7 करोड़ रुपए खो दिए और हैदराबाद के एक बिजनेसमैन ने तो 10 करोड़ से भी ज्यादा लॉस कर दिया। कुछ शॉकिंग केसेस आर, एक साइंटिस्ट को तो 6 दिन तक घर में बंद रखा गया। बेंगलोर के एक लॉयर को तो ड्रग टेस्ट के नाम पे स्ट्रिप तक कराया गया और उसके एक पर्सनल वीडियो से ब्लैकमेल करके 24 लाख एक्सटॉर्ट किए। इमोशनल ट्रॉमा काफी इंटेंस है। कुछ लोग तो सुसाइडल थॉट्स तक एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में होप भी है। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और करोड़ रिकवर किए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी कई लोगों को ट्रैक करके 65 लाख रुपीस रिकवर किए। साथ ही साथ आई वुड लाइक टू ऐड दैट गवर्नमेंट भी शांत नहीं बैठी है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कैम से बचो कैंपेन। ये कैंपेन बस एक अवेयरनेस ड्राइव नहीं है, बल्कि इट कैन बी अ नेशनल मूवमेंट जो कि हेल्प करेगा इंडियन सिटीजन्स को एम्पावर देयर नॉलेज एंड टूल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम्स। इसका सिंपल गोल है टू क्रिएट अ पावरफुल डिजिटल सेफ्टी एंड विजिलेंस। कई डिफरेंट मिनिस्ट्रीज मिलकर इस पे काम कर रही है। लेट्स सी गवर्नमेंट इस न्यू डिजिटल वर्ल्ड में कितनी सेफ्टी प्रोवाइड कर पाती है अपने सिटीजन्स के लिए। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा कॉल आए, रिमेम्बर, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती। तो क्या आपको पता था कि स्कैम्स इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं? इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही आपको और आपके क्लोज वंस को इस स्कैम से बचा सकती है। Our next news is to make our Indian customers aware. आजकल हर प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल या ग्रीन का लेबल दिखाता है, लेकिन क्या ये सच में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक्स? इस तरह के एडवर्टाइजिंग को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो देखते हैं ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट को मिसलीडिंग तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली या सस्टेनेबल दिखाता है बिना कोई सॉलिड प्रूफ के। अभी गवर्नमेंट ने नए गाइडलाइंस इशू किया है टू इंक्लूड ग्रीन वॉशिंग अंडर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मीनिंग ग्रीन वॉशिंग विल नाउ कम अंडर सीरियस स्क्रूटनी। इन न्यू गाइडलाइंस का मेन गोल है कि कंज्यूमर को गलत इन्फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करें एंड टू एनकरेज कंपनीज कि वो अपने एनवायरमेंटल क्लेम्स को सच और ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्क्लोज करें। अगर कोई कंपनी वेग टर्म्स जैसे इको फ्रेंडली, ग्रीन या सस्टेनेबल बिना प्रॉपर एविडेंस के यूज़ करता है तो उस पर 50,000 रुपीज़ तक का फाइन लग सकता है, और इफ़ कंपनी इज फाउंड टू बी रिपीटिंग ऑफेंडर तो फाइन बढ़ के 1 करोड़ तक भी हो सकता है। अंडर सेक्शन 21 ऑफ दिस गाइडलाइन पहली बार गलत ऐड देने पर 10 लाख का फाइन होगा और दोबारा रिपीट होने पर 50 लाख तक का फाइन लगेगा। उसके साथ 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। अब कंपनीज को प्रोडक्ट के हर एस्पेक्ट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, पैकेजिंग हो या डिस्पोजल हो, को क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा। तो अब देखना है कि कौन से ब्रांड्स है जो ये नए टेस्ट को पास करते हैं। ऑल्सो लुक आउट फॉर योर फेवरेट ब्रांड्स हु क्लेम टू बी इको फ्रेंडली एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स whom do you think are ग्रीन वॉशिंग। तो अगली बार जब आप ग्रीन लेबल देखेंगे तो सोचिए क्या सच में ये प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या कोई मार्केटिंग गिमिक। आरबीआई ने अनाउंस किए हैं कुछ नए अपडेट्स जो हर यूपीआई यूजर को जानना जरूरी है। आप भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो मिस मत करिएगा। अब यूपीआई लाइट यूजर्स के लिए लिमिट बढ़ चुकी है। यूपीआई लाइट वॉलेट लिमिट जो पहले 2000 थी वो अब 5000 हो गई है और पर ट्रांजैक्शन लिमिट भी डबल हो गई है, 500 से 1000 तक। ये आइडियल है छोटी और रोज की ट्रांजैक्शन के लिए।
नेक्स्ट, UPI 123 पे जो खास फीचर फोन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया था, अब वहाँ भी लिमिट ऊपर हो चुकी है। अब पर ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 तक है। इसका मतलब फीचर फोन से भी आप बड़ा पेमेंट इफर्टलेसली कर सकते हैं। नेक्स्ट, RBI एक नया फीचर लाया है। RTGS और NEFT में अब बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लॉकअप होगा, जैसे UPI और IMPS में। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन और सिक्योर और सेफ होगी। तो क्या ये नए अपडेट से इंडिया का डिजिटल पेमेंट और भी आसान हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। The next news is the new Indian Railway rules. Big news for all train travelers. Indian Railways has just slashed its ticket advance booking period by half. Curious about the reason behind the major change? Stick around. There's more to this than meets the eye. So what's new? Starting from November 1st, अब आप सिर्फ 60 दिन पहले ही अपना टिकट बुक कर पाएंगे, जो पहले 120 डेज था। ये रूल वापस लाया गया है आफ्टर 2008। बट वाई सो? रेलवे ऑफिशियल्स ने देखा कि 120 डेज का पीरियड काफ़ी लंबा था और इससे कैंसिलेशन भी बहुत बढ़ रहे थे। शॉकिंगली 21% ऑफ द पैसेंजर्स अपने टिकट कैंसिल कर देते हैं और 4 to 5% लोग ट्रेन में तो आए ही नहीं। और मेन डेटा ये था कि 88% ऑफ द टिकट्स वर बुक्ड इन द लास्ट 60 डेज। साथ ही साथ लंबा बुकिंग पीरियड होने से एजेंट्स फेक बुकिंग भी कर लेते हैं और रेल ऑफिशियल्स को इलीगल ब्राइब्स लेने का स्कोप मिलता है। इस नई पॉलिसी से जेन्युइन पैसेंजर्स को सीट मिलने का चांस बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को इससे एग्जम्प्ट किया गया है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेन्स जैसे ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस। प्लस फॉरेन टूरिस्ट के लिए अलग कोटा मेंटेन किया जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक? ये 60 विंडोज का पीरियड ट्रैवल को ईजी करेगा या मोर कॉम्पिटिटिव? और ये डिसीजन आपके नेक्स्ट लॉन्ग जर्नी को कैसे इम्पैक्ट करेगा? लेट अस नो इन द कमेंट्स। सोचिए अगर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन 1/10 ऑफ इट्स यूजुअल प्राइस हो जाए, और वो भी रूरल एरियाज तक एक्सेसिबल हो। IIT इंदौर लाया है एक रिवोल्यूशनरी डिवाइस जो ये मुमकिन कर सकता है। ये कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल डिवाइस फोटोकॉस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जो ब्रेस्ट कैंसर जैसे केसेस में अर्ली डिटेक्शन का काम करेगा। MRI और अल्ट्रासाउंड जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स एक्सपेंसिव है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, बट ये डिवाइस पोर्टेबल है और रिमोट एरियाज तक पहुंचाया जा सकता है। लेट्स सी ये वर्क कैसे करता है। ऑप्टिकल और कॉस्टिक सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन टिश्यू में चेंजेस डिटेक्ट करता है और कैंसरियस और नॉर्मल टिश्यूज को डिफरेंशिएट कर सकता है। ये डिवाइस बनाया गया है IIT इंदौर और एम्स भोपाल के कोलैबोरेशन से। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ये डिवाइस हेल्थ केयर में गेम चेंजर बन सकता है। क्या ये इंडिजीनियस डिवाइस कैंसर केयर का फ्यूचर बदल देगा? अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी सेंसर। इमेजिन एक सेंसर जो आपको पहले ही वार्न कर दे कि आप एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट के बहुत करीब है। जी हाँ, अब ये पॉसिबल है बाय अ न्यू पॉलीमर नैनो कॉम्पोजिट। ये नया सेंसर एक स्पेशल पॉलीमर नैनो कॉम्पोजिट से बना है जो हाई रिस्क टर्निंग पॉइंट में अलर्ट कर देता है। इसका मतलब हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं क्रूशियल टर्निंग पॉइंट्स जहाँ पे हाई रिस्क है एक्सीडेंट होने का। ये सेंसर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, मतलब ये अपना एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर सकता है और इसी एनर्जी को स्टोर करके वो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी पावर कर सकता है, विच मीन्स कि ये सिर्फ सेफ्टी नहीं है, सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन भी है। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। रिसर्चर्स ने इसमें वेनेडियम डाइसल्फाइड का यूज़ किया है जो पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर को और भी सेंसिटिव बना देता है। इस डिवाइस को हर क्रूशियल टर्निंग पॉइंट के 100 मीटर्स पहले ही इंस्टॉल किया जाएगा और जब एक व्हीकल उस टर्निंग पॉइंट को अप्रोच करेगा ये ड्राइवर को अलर्ट कर देगा थ्रू अ वार्निंग सिग्नल। है ना, ये बिल्कुल सिंपल, इफेक्टिव और हाईली इम्पैक्टफुल। ये अपकमिंग स्मार्ट सिटीज और रोड सेफ्टी में एक गेम चेंजर हो सकता है। इंडिया में आपको सिर्फ एक इंटर्नशिप नहीं, एक गोल्डन करियर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। क्या आप भी इस मेगा इंटर्नशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं? लेट्स लुक इनटू इट। गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का पायलट फेज लॉन्च किया है, जिसमें ईयर 2024 से 25 के दौरान 1.25 लाख अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, अगले 5 सालों में 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का विजन है। ये स्कीम इंडिया के टॉप 500 कंपनीज के साथ है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स लाइफ और फार्मा जैसे नाम शामिल हैं। पहले ही 1000 से ज्यादा इंटर्नशिप ऑफर्स आ चुके हैं। क्या आप इन इंटर्नशिप जाइंट्स के साथ रियल वर्ल्ड जॉब्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? सो लेट्स सी द ड्यूरेशन। इंटर्नशिप पीरियड 12 मंथ्स का होगा, जिसमें 5000 का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें से 4500 गवर्नमेंट की ओर से होगा
और 500 कंपनी की तरफ से। प्लस एक वन टाइम ग्रांट ऑफ 6,000 भी दिया जाएगा फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इमेजिन 1 साल तक काम करने का मौका और स्टाइपेंड भी। सो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 21 to 24 एज ग्रुप के यूथ जो अभी एम्प्लॉयड या फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है और जिनके पास BA, BSc, BCom या डिप्लोमा है वो एलिजिबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि गवर्नमेंट PM जीवन ज्योति बीमा और PM सुरक्षा बीमा योजना के थ्रू इंश्योरेंस भी कवर करेगी। प्लस पार्टनर कंपनीज ऑप्शनल इंश्योरेंस भी ऑफर कर सकती हैं। ये एक फुल सेफ और सपोर्टेड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होगा। और अगर आपको किसी भी फेज में इशू आया तो एक डेडिकेटेड मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन है जो आपके साथ हर स्टेप पे रहेगी। क्या आप भी इस इंटर्नशिप का हिस्सा बनेंगे और अपना करियर बूस्ट करेंगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज लद्दाख्स डिमांड फॉर 6th शेड्यूल। अब लद्दाख के फ्यूचर पे बड़ा सवाल है, क्या हम इस खूबसूरत और नाजुक रीजन को बचा सकेंगे या वो एक सिर्फ याद बन के रह जाएगा। आज हम जानेंगे क्यों लद्दाख को 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना ज़रूरी है और इसमें हर इंडियन का क्या रोल है। फर्स्ट, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी एंड वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट। लद्दाख की ब्यूटी सिर्फ स्नो कवर्ड पीक्स और टर्कोइज लेक्स तक सीमित नहीं है। यहाँ स्नो लेपर्ड्स, ब्लैक क्रेन्स और वुल्फ्स जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज भी बसते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि रैपिडली ग्रोइंग टूरिज्म और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इनके घर को खतरे में डाल रहे हैं। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के ये सारे स्पीशीज एक दिन सिर्फ कहानियों में रह जाएंगे। दूसरा है लोकल पॉपुलेशन प्रेशर एंड अनसस्टेनेबल ग्रोथ। टूरिज्म और एक्सटर्नल इंपोर्ट्स पे हेवी रिलायंस की वजह से लद्दाख का लोकल एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट हो रहा है। हाई कार्बन एमिशन की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो लोकल ग्रोन क्रॉप्स है जो सिर्फ 30% पॉपुलेशन को फीड कर पाती है वो भी स्ट्रगल कर रही है। इसीलिए लोकल रिसोर्सेज को बचाने के लिए 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि वहाँ के लोग अपने कल्चर और एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल वे में मैनेज कर सकें। तीसरा है क्लाइमेट चेंज एंड वाटर स्केर्सिटी। सबसे बड़ा कंसर्न है पानी का। वैसे ग्लेशियर मेल्ट लद्दाख के हर इंसान और वाइल्ड लाइफ के लिए लाइफ सोर्स है, लेकिन रैपिडली रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स और इंडस रिवर के इंक्रीजिंग पोल्यूशन की वजह से ड्रिंकिंग और इरिगेशन वाटर पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। पानी की ये कमी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को और भी वर्सन कर देती है। फोर्थ इज स्टेटहुड एंड गवर्नेंस नीड्स। क्या बस इकोलॉजी से काम चल जाएगा? क्योंकि सिर्फ इकोलॉजी नहीं, गवर्नेंस और ऑटोनॉमी भी इशू है। लद्दाख के लोग स्टेटहुड और लेजिस्लेटिव राइट्स की मांग कर रहे हैं ताकि उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के सोशो एंड इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट इशू को टैकल कर सके। अब तक प्रॉमिस किए गए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 6th शेड्यूल एंड लोकल हिल काउंसिल पे भी कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ है। क्या आप अभी भी सोचते हैं कि लद्दाख को ये प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? और अगर नहीं मिला तो क्या होगा वहाँ के लोगों का और नेचर का? क्योंकि लद्दाख को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। प्लीज लेट अस नो योर ओपिनियन इन दी कमेंट बॉक्स। Ladies and gentlemen, please pay attention. If you like the content, then do hit the like button and subscribe to feed your brain with interesting knowledge. Thank you all.